कंडक्ट के वायलेशन क्या है उसकी कुछ शिकायतें आई हैं सभी पक्षों की तरफ से और सारे पुलिस अधिकारी ग्राउंड पे हैं और वो लोग मुस्तैद हैं और तुरंत पहुंच के जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं या जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका उचित तौर पे समाधान किया जा रहा है और उस पे अगर जरूरत है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोगों का फोकस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वीप एक्टिविटी पे था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली पुलिस ने काफी व्यापक तैयारियां की थी और आज इन तैयारियों का फल ये रहा कि सुबह से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और अभी तक जो आंकड़े हैं 3 बजे के जो इलेक्शन कमीशन के आपने देखा कि 46% के लगभग मतदान रहा। सुबह से ही शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। कोई भी किसी चुनाव में बाधा की हमें कोई खबर नहीं मिली है। पीसफुल चुनाव चल रहा है। किसी भी कोई बड़े झगड़े का कोई चीजें नहीं आई हैं संज्ञान में। और जहां तक जो मॉडल कोड के कंडक्ट के वायलेशन क्या है उसकी कुछ शिकायतें आई हैं सभी पक्षों की तरफ से और सारे पुलिस अधिकारी ग्राउंड पे हैं और वो लोग मुस्तैद हैं और तुरंत पहुंच के जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं या जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका उचित तौर पे समाधान किया जा रहा है और उस पे अगर जरूरत है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोगों का फोकस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वीप एक्टिविटी पे था और आज दिल्ली पुलिस शुरू से ही आप लोगों ने अपने मीडिया में भी इसको दिखाया है कि किस तरह से उसने स्पेशली एबल्ड लोगों की, किस तरह से सीनियर सिटीजन्स की हमने वोट डालने में मदद की, किस तरह से हम लोगों ने जो स्टैंडीज और सेल्फी पॉइंट्स बनाए थे उनको भी लोगों ने भरपूर एंजॉय किया। और आज मतदान केंद्रों पे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी गए थे, सारे सीनियर अधिकारी भी गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र का एक त्योहार हो और सभी वोटर्स जो हैं अपने इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों का तालमेल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो सीईओ ऑफिस है उसके साथ भी है। डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ भी तालमेल बनाए हुए हैं और जो हमें पीसीआर कॉल के अलावा अगर सोशल मीडिया पे भी कोई शिकायतें आ रही है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका समाधान भी किया जा रहा है और उसके सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग की हुई कार्रवाई से मीडिया को और जो भी कंप्लेनेंट हैं उनको तुरंत अवगत भी करवा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों का आपसी तालमेल इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ बना हुआ है, ये चुनाव जो आज मतदान हो रहे हैं ये शाम को 6 बजे तक का समय है। उसके बाद जो लोग कैंपस में रह जाते हैं उनको भी मतदान का अधिकार मिलता है। तो ये जो शांति और जितनी अच्छी तरह से ये चुनाव अभी तक मतदान अभी तक हो रहे हैं आगे भी इसी तरह आज चलता रहेगा और उसके बाद हम लोग इन ईवीएम्स को और जो इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनको हम लोग सेफली स्टोरेज सेंटर तक एस्कॉर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। So what about the seizure which happened yesterday related to one of the prominent media? Have you been able to link all these seizures because more than 12 crore rupees have been seized so far? See, we have taken the investigation further and every investigation will be taken to logical conclusion. So every investigation has forward and backward linkages. So we would be definitely working on that to take the investigation to the logical conclusion. सर, इस चुनाव में बुर्का और घूंघट को लेकर भी लगातार आरोप लग रहे हैं। हंगामा भी हुआ है एक दो जगह पर। तो कौन है ये जो बुर्का और घूंघट में आकर चुनाव को प्रभावित कर? जी देखिए, मैंने जैसा बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या कोई भी शिकायत जो भी होती है उसको हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमारे पास स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, एग्जीक्यूटिव सेक्टर ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स वो सब भी इलाके में हैं, सारे जो इलाका के पुलिस अधिकारी हैं वो भी तैनात हैं। तो कोई भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो तुरंत वो लोग मौके पे पहुंच के और उसकी पूरी जांच की जाती है। सर, दिल्ली पुलिस में भी कई तरह के आरोप कर रहे हैं, जैसे बैरिकेडिंग लगा के कह रहे हैं कि जाने नहीं दिया जा रहा, तो काफी उस पर देखिए, चुनाव आयोग के अपने नियम हैं और वो गाइडलाइंस जो हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है कि किस तरह से 200 मीटर दूर प्रेमाइसेज के हम लोग को रेगुलेट करना पड़ता है।
तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमेशा से दिल्ली पुलिस की छवि एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की रही है और हम लोग हमेशा निष्पक्ष रहे और पारदर्शी रहे, और ये पारदर्शिता और निष्पक्षता हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे और हमारा उद्देश्य केवल फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाना है। सर, पिछले 24 घंटे के अंदर कितने कैश बरामद किया गया है और दोनों पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है उसे लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही। कल की अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने 23,76,000 रुपए बरामद किए थे और 6 जो इलीगल आर्म्स सीज किए गए थे, 21 कार्ट्रिजेस थे, 4,119 लीटर इलिसिट लिकर पकड़ी गई थी और 226 व्यक्तियों के खिलाफ हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट की कार्रवाई की थी और जो पब्लिक में शराब पीने की कार्रवाई जो हम लोग दिल्ली एक्साइज एक्ट में करते हैं उसमें 61 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सर, राहुल तथा ने कहा है कि न्यू दिल्ली एरिया में रिलीवर को अंदर नहीं जाने दे रहा है। जी, इसका हमने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो उन्होंने इसका जवाब दिया है, क्योंकि ये मतदान से संबंधित है और जिसमें पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये बूथ के अंदर का मामला है। तो इसमें हर तरह के भी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका समुचित रूप से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी इसका जवाब दे रहे हैं। So what has been the total number of MCC violation that has been substantiated by Delhi police? As of now, I do not have the record per se, so I will not be able to say the exact numbers. But I would say that whatever complaints are being received, most of them are related to the violation of model code of conduct. They may be true, they may not be true, but we are looking into each and every complaint with utmost seriousness so that needful action can be taken. Sir, there were 2 fake voters who have been arrested from South District. What is the exact number of fake voters, and have you been able to identify that? So far, we have known that 2 persons have been. We have come to know that 2 persons have been detained in the south for on the allegation of bogus voting. So we are verifying those facts, and as far as other places are concerned, as of now, I do not have any information about this bogus voting. But as the election progresses, we would be knowing more and more about the specifics of the various incidents. सर, जलपुरा में मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि घर में पैसे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद सीलमपुर में भी हंगामा हुआ कि फर्जी वोट मतलब महिला गई और उसका वोट किसी और ने दे दिया। जैसा मैंने बताया कि हर इंसिडेंट, जैसे आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की बात की, तो हर जो इस तरह का वायलेशन होता है फ्लाइंग स्क्वाड भी देखती है, लोकल पुलिस भी देखती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी देखते हैं और जो भी उस पर समुचित कानूनी कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है।